गैर रिवायती डिप्रेशन यानी कि एटिपिकल डिप्रेशन, ये क्या है और ये रिवायती डिप्रेशन से किस तरह से मुख्तलिफ है? आज की इस वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे। अब जो रिवायती डिप्रेशन है उसको हम पहले देख चुके हैं वीडियो में। अगर आप नहीं देखी वो वीडियो और आप उसके सिम्टम्स, कॉजेस, ट्रीटमेंट उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में भी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। 9 सिम्टम्स होते हैं जिनमें से 5 सिम्टम्स 2 हफ्ते तक होना लाजमी है कि तभी एक इंसान को डायग्नोस किया जा सकता है कि इसको डिप्रेशन है। 2 सिम्टम्स उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनमें से एक सिम्टम का होना लाजमी है। जो वो 2 सिम्पटम्स हैं वो क्या है कि एक तो सैडनेस ऑफ मूड है और इसके अलावा एनीडोनिया है। यानी एनीडोनिया का मतलब है कि किसी काम में अगर आपको पहले मज़ा आता था तो अब उस काम में आपको मज़ा नहीं आता। इसके अलावा जो सिम्पटम्स हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकती है, स्लीप रूटीन मुतासिर हो सकती है, आपकी डाइट मुतासिर हो सकती है, वज़न कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, एक्सट्रीम केसेस में सुसाइडल आइडिएशन की तरफ बात जा सकती है, गिल्ट की फीलिंग आ सकती है, लैक ऑफ एनर्जी हो सकती है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। एटिपिकल डिप्रेशन में क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी-सी मुख्तलिफ होती हैं जो कि टिपिकल डिप्रेशन में नहीं देखी जाती। इसमें क्या हो सकता है कि इंसान कभी ना कभी खुशी फ़ील कर सकता है। जैसे कि शादी का इवेंट आ गया तो उसमें उसको खुशी महसूस हुई। कोई क्रिकेट मैच है वो देख रहा है तो खुशी महसूस हुई। कोई बर्थडे का इवेंट है तो उसमें खुशी महसूस हुई। तो उसमें जो कोई इस तरह का स्पेसिफिक इवेंट आएगा कि जिसमें खुशी का कोई पहलू है, तो उसमें वो खुशी महसूस करेगा और उसके बाद फिर दोबारा से वो डिप्रेसिव फेज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये डिप्रेशन में नहीं होता। वहाँ पे एक इंसान जो है वो कॉन्स्टेंटली उसी तरह से डिप्रेसिव फेज़ में रहता है। तो वहाँ पे खुशी का जो पहलू है वो नहीं होता। लेकिन एटिपिकल डिप्रेशन में एक इंसान किसी न किसी मौके पर खुश भी हो सकता है। इसी तरह से एटिपिकल डिप्रेशन में देखा जाता है कि एक इंसान जो है वो ज़्यादा सोता है। टिपिकल डिप्रेशन में यूजुअली ये होता है कि एक इंसान जो है वो कम सो रहा होता है। उसकी जो स्लीप रूटीन है वो इस तरह से मुतासिर होती है कि उसको नींद नहीं आ रही होती। लेकिन एटिपिकल डिप्रेशन में वो ज़्यादा सो रहा होता है जिसको हाइपरसोम्निया कहा जाता है। यानी कि कोई शख्स जो पहले 8-9 घंटे सोता था वो अब 11-12 घंटे सो रहा है और उसके बाद भी उसको शायद मज़ा ना आए, उसके बाद भी उसको लगे कि शायद मेरी नींद पूरी नहीं है। इस तरह से एक इंसान की जो डाइट है उसमें वो ज़्यादा खाना शुरू कर देता है। टिपिकल डिप्रेशन में एक इंसान कम खा रहा होता है, लेकिन एटिपिकल डिप्रेशन में एक इंसान जो है वो ज़्यादा खा रहा होता है। उसकी जो कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग है वो बढ़ जाती है। उसका दिल करता है मीठी चीज़ें खाएँ, उसका दिल करता है कि ऐसी चीज़ें खाएँ कि जिससे जो ग्लूकोज़ बेसिकली आपकी बॉडी का जो सिस्टम है उसमें स्ट्रेस की वजह से कुछ लोगों का ये होता है कि उनको भूख उनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उनका कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। लेकिन स्ट्रेस की वजह से अक्सर ये होता है कि लोगों का ऐसी चीज़ें खाने का भी दिल करता है कि जिससे ग्लूकोज़ ज़रा आपकी बॉडी को मिले। यानी कि मीठी चीज़ें खाई जाएँ, ऐसी चीज़ें खाई जाएँ कि जिससे बॉडी में जान आए। तो इसमें एटिपिकल डिप्रेशन में इंसान का खाने की तरफ रुझान ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह से टिपिकल डिप्रेशन में गिल्ट की फीलिंग देखी जाती है। एक इंसान खुद को ब्लेम कर रहा होता है, खुद को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा होता है, खुद को कोई कह रहा होता है कि तुम्हारी गलती थी। लेकिन एटिपिकल डिप्रेशन के अंदर ये होता है कि आपको चिड़चिड़ापन आप में आ जाता है। आपको कोई कोई भी इंसान जो है वो जब आपसे इख्तलाफ करता है तो उसमें आपको ये महसूस होता है कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है। तो इंटरपर्सनल जो रिजेक्शन है उसकी सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है एक इंसान में। यानी कि उसको जब रिजेक्ट किया जाता है तो उसके हवाले से वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। वो कोई भी शख्स उससे इख्तलाफ करेगा, कोई भी शख्स उसको बात करेगा तो वो उसको ज़्यादा फ़ील करेगा, उसको लगेगा कि नहीं ये मेरे साथ गलत हो रहा है। तो उसमें चिड़चिड़ापन जो है वो देखा जा सकता है। इस तरह से एक और सिम्पटम ये भी है कि इंसान को बाजुओं में और टाँगों में थोड़ा-सा भारीपन महसूस होगा। उसका यानी उठने का दिल नहीं करेगा या फिर उसको लगेगा कि जैसे मैं पैरालाइज़ हो गया हूँ। मेरे टाँगे और जो बाजू हैं वो इतने बोझिल हो गए हैं कि मेरे से अब कोई काम नहीं किया जा रहा। तो ये जो तमाम जो सिम्पटम्स हैं ये टिपिकल डिप्रेशन से थोड़े से हटे हुए सिम्पटम्स हैं। इस वजह से इसको एटिपिकल डिप्रेशन कहा जाता है या फिर एमटीटी विद एटिपिकल फीचर्स भी इसको कहा जाता है। अब इसका भी जो सिम्पटम्स हैं वो तो ये हैं, लेकिन इसके कॉजेज़ और जो ट्रीटमेंट है वो वही सेम है जो कि नॉर्मल डिप्रेशन में होता है। क्योंकि इसका बेसिकली काम वही है कि होपलेसनेस इसमें मौजूद होती है तो केमिकल चेंज जो है वो भी उसी तरह से होता है और उसकी वजह से जो मेडिकेशन है वो भी तकरीबन सेम ही दी जाती है। और साइकोथेरेपी की वजह से इसका जो है वो काफ़ी बेहतर इसमें हेल्प की जा सकती है एक शख्स को जो कि एटिपिकल डिप्रेशन जो है उससे वो मुतासिर है। इस तरह की वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए। बहुत शुक्रिया।